नमस्कार दोस्तों, जय माता दी दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल के खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बेटा, आपकी तो किस्मत ही बदल गई। अब आपकी जिंदगी बदलने में देर नहीं लगेगी। जी हाँ दोस्तों, अब आपको अपने जीवन काल में परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी किस्मत घोड़े से भी तेज होगी। जी हाँ, देखने वाले भी आपकी किस्मत को देखकर सलाम ठोकेगी रहेगी। अरे वाह, क्या किस्मत है। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, आने वाले अगले 24 घंटे के अंदर आपकी जिंदगी में एक चमत्कारिक घटना होने जा रही है और इस घटना से आपके दुश्मनों की बोलती बंद हो जाएगी। उनकी रातों की नींद और दिन के चैन दोनों गायब हो जाएगी। दोस्तों, जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, प्रभु श्री राम जी और भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी में जो होने वाला है वह कलयुग में पहली बार होने जा रहा है। जी हाँ, अब जो होने वाला है, पूरा परिवार होश उड़ जाएगा और पूरा परिवार सदमे में चला जाएगा। जी हाँ, ऐसी घटना आज तक आपकी जिंदगी में नहीं हुआ था और जानकारी के लिए हम आप सभी को बता दें, यह घटना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। इस घटना से आपको बहुत फायदा होने वाला है। जी हाँ, क्योंकि इस घटना से आपकी जिंदगी को नर्क से स्वर्ग में पहुंचा देगी। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, आपसे दोनों हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट बॉक्स में जय प्रभु श्री राम जी, जय सूर्यदेव महाराज, जय बाबा भोलेनाथ जरूर लिखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बहुत भी जानकारी देने वाला हूँ। जी हाँ, और यह जानकारी आपको आज तक किसी भी ज्योतिषी ने नहीं दिया होगा। ये बात आप लिख कर ले लो। मैं फुल गारंटी के साथ लिख कर देता हूं, क्योंकि हमने ग्रह गोचर के साथ साथ पूरी कुंडली विश्लेषण करने के बाद ऐसा वीडियो तैयार किया है जो कि संपूर्ण वीडियो आपके ग्रह गोचर एवं चंद्र राशि पर आधारित है। जी हाँ दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आप अपनी आंखों से देखोगे न्याय के देवता भगवान शनि देव जी का बड़ा चमत्कार। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना, भगवान अगर मेहरबान हो जाए तो खाली झोली भरने में देर नहीं लगता है, और वही अगर न्याय के देवता भगवान शनिदेव एक बार रूठ गया तो भरी हुई झोली खाली होने में देर नहीं लगता है। जी हाँ दोस्तों, अब सारा हिसाब किताब होगा, किसने सही किया है और किसने गलत किया है। जो लोग अपने जीवन काल में सही कम किए हैं वह लोग तैयार रहना। भगवान शनि देव जी उन लोगों को धरती से आसमान पर पहुंचने वाले हैं और जिन्होंने गलत ही किया है उन्हें सुधारने का, संभलने का एक मौका भगवान शनि देव जी पुनः देने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप फिर भी नहीं संभले तो फिर वही होगा जिसके बारे में आप कभी कल्पना तक नहीं किए होंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए दोस्तों, आजकल के इस जमाने में सब लोग चाहते हैं हमारे पास घर हो, गाड़ी हो, बांग्ला हो, इज्जत हो, पैसा हो, अच्छा परिवार हो और ऐशो आराम की जिंदगी हो, लेकिन मेहनत कोई नहीं करना चाहता है। जी हाँ, जबकि इन सभी चीजों को पाने में मेहनत का अहम भूमिका है। वीडियो बहुत खास है और इसे ग्रह गोचर के आधार पर खास आपके फायदे के लिए बनाए हैं। अनुरोध केवल आपसे इतना ही करेंगे, इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक देखिएगा और वीडियो में बताई गई सभी छोटी बड़ी बातों को ध्यानपूर्वक सुनिएगा, तभी आप इसका लाभ उठा पाएंगे। अगर आप वीडियो को थोड़ा सा भी मिस करेंगे या स्किप करेंगे तो आप बहुत बड़े मौके को हाथ से गंवा सकते हैं। ग्रह गोचर के आधार पर बताएंगे जो कि बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी होगी। दोस्तों, न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से आज आपको 5 बड़े शुभ संकेत मिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपके धन के मामले में स्थिति आज काफी अच्छी रहने वाली है। जी हाँ, आय के नए नए स्रोत मिलेंगे और आपके करियर बिजनेस में काफी बड़े उछाल देखने को मिलेंगे। भगवान शनि देव जी की कृपा से आज आप एक साथ कई बड़ी खुशखबरी प्राप्त करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो लोग बेरोजगार बैठे हैं उन लोगों को अब रोजगार मिलने की संभावना है, निर्मित हो रही है। जी हाँ दोस्तों, आप इस समय अपने फोन कॉल को नजरअंदाज ना करें, ईमेल को चेक करते रहे। आपको अगले 24 घंटे के अंदर कोई मेल या कोई मैसेज के थ्रू से बुलाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ग्रह सितारे काफी प्रबल स्थिति में और यह आपको लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर किसी मल्टीनेशनल कंपनी से आज आपके लिए कोई ऑफर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आज आपको कोई ऑफर मिलता है तो आज उसे ओने ऑफर को हाथ से जाने नहीं देना।
जी हाँ दोस्तों, क्योंकि बड़े ही भाग्य से ऐसा मौका मिलता है और यह मौका भगवान शनि देव जी आपको देने वाले हैं। दोस्तों, आने वाले अगले 24 घंटे में आपको दो विकल्प मिलेंगे। जी हाँ, और दोनों में से किसी एक को भी छोड़ना आपके लिए सामान दर्दनाक होगा। जी हाँ, आज आपको कोई भी फैसला सोच समझकर लेना होगा, क्योंकि पिछले समय अंतराल में आप बहुत से गलतियां किए हैं और बहुत से अच्छे कर्म भी किए हैं। वही अच्छे कर्मों को देखकर न्याय के देवता भगवान शनि देव जी आज आपको कुछ देना चाहता है, लेकिन अब सवाल उठता है कि वह क्या देना चाहता है और कैसे देना चाहता है। जी हाँ दोस्तों, यह बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात हम आपको बता रहे हैं, जो कि आपको कोई नहीं बताया। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आज आपको तो बड़ी खुशखबरी मिलने की योग बन रहे हैं। पहले खुशखबरी प्रमोशन को लेकर है, जी हाँ, और दूसरा खुशखबरी आपके घर परिवार के माहौल में सुधार होगा। जी हाँ, और यह न्याय के देवता भगवान शनि देव जी के आशीर्वाद से हो रहा है। जी हाँ, आपको अपने जीवन काल में इतना ध्यान रखना है कि आज आपकी तरफ से किसी का भी दिल न दुखे। जी हाँ, नहीं तो भगवान शनि देव जी को नाराज होने में देर नहीं लगेगा। जितना आप अपने जीवन में एक दूसरे को मदद करेंगे, गरीबों का भला करेंगे, दान पुण्य का कार्य करेंगे, उतना भगवान शनि देव जी आपसे प्रसन्न होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बात हमेशा अपने ध्यान में रखने की, बांटने से घटता नहीं है। आपको इतना हमेशा खुद पर गर्व करना है कि भगवान ने आपको देने वाले में से रखा है, न कि लेने वालों में से। और जो लोग आपसे चलते थे, आपकी खुशियों जिन लोगों को बर्दाश्त नहीं होती थी, ऐसे लोगों को न्याय के देवता भगवान शनि देव जी नीचे जमीन नहीं धूल चाटने वाले हैं। जी हाँ, अगले 24 घंटे के भीतर दुश्मनों की बर्बादी आप अपने आंखों से देखोगे, लेकिन आपको किसी से भी कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जो जैसा करता है वह वैसा भरता है। यह बात हमेशा याद रखना, क्योंकि ऊपर वाले की लाठी जब पड़ती है तो दिखाई नहीं देती है, लेकिन अंदर ही अंदर चोट बहुत ज्यादा लगती है। अपने प्रति ईमानदार रहे, क्योंकि इसी से आप हर एक स्थिति में खुश रह पाएंगे। केवल दूसरों की परवाह करने के लिए अपनी इच्छाओं का बलिदान ना करें। जो आपको भी अच्छा लगे वही करें। आपको यह सोचने में कुछ समस्या हो सकती है कि कहां से शुरू करो, इसलिए सारे पहलू देखकर अपनी प्राथमिकताएं तय करने। आप पिछले कुछ समय से अस्वस्थ कर खाना खा रहे हैं या लगातार बाहर खा रहे हैं। आज आपके पेट को इसकी कीमत चुकानी होगी। आपको दर्द हो सकता है, फिर भी आराम से रहे। घर का बना साधारण खाना खाएं, पानी अधिक पिए, जल्दी ही आप अच्छा महसूस करेंगे। अल्कोहल से बचें, दांतों का ध्यान रखें, दिन में 2 बार ब्रश करना अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति आपकी लव लाइफ के लिए कुल उपयुक्त है। अपने दोस्तों के साथ बाहर जाकर मजे करना न भूले। आप जहां सोच भी नहीं सकते, ऐसी किसी जगह पर आपके लिए डेटिंग और संबंध बनाने का मौका मिल सकता है। इसीलिए आपको अब सभी से मिलने जुलने की जरूरत है। यह समय उसे पिछले संबंध को भी आगे बढ़ाने के लिए सही है, जिसके बारे में आपके दिमाग में काफी संदेश है। अगर आप इस बारे में सतर्क और जागरूक रहे कि दूसरे क्या कर रहे हैं, तो आप अपने व्यक्तिगत काम में बेहतर तरीके से सुधार कर सकते हैं। उनकी चिंताओं को समझने की कोशिश करें और एक तारतम्य स्थापित करें कि आप क्या चाहते हैं और उन्हें क्या चाहिए। अतीत में की गई निवेश की गलतियों का भुगतान अब आपको करना पड़ा सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से स्थिति को संभाल सकते हैं। एक रास्ता आपको अच्छी न लगती, इससे आप और अनुभव करते हैं। आज आप काफी खुश और फ्लर्ट वाले मूड में होंगे। अपनी दिनचर्या बदले, इसमें फिटनेस को जगह दें, किसी मनोरंजन गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। आपके नए विचार से वरिष्ठ अधिकारी प्रभावित होंगे। ऑफिस में नई पहचान बनेगी। कुल मिलाकर दिन हल्का फुल्का गुजरेगा। काम रहेगा। आप सकारात्मक के स्रोत बने रहेंगे। आपके नए नक आकर्षक है और आपको बस खुद को थोड़ा सा संभालने की जरूरत है। शरीर की मसाज करवा, जिससे त्वचा में चमक आएगी। हेयर कट करवा सकते हैं या नाखूनों के साथ कोई नया प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि फूलों की पंक्तियों से भरे हुए टब में कुछ देर लेटने से भी आराम मिलेगा। खुद के लिए स्वास्थ्य कर मजे लेने में नहीं चाहिए, आपको इसकी जरूरत भी है और आपको इसका पूरा हाथ क्यों है। आज एक दिन आपके लिए बहुत खास होगा। आपको अपने मन की बात बताने का मौका मिल सकता है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आपके मुंह से कुछ ऐसा ना निकले, इसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ते थे। अपनी बात छोटे और अर्थपूर्ण तरीके से पूरी करें। आपको अपने पार्टनर से खुलकर बात करने के और भी मौके मिलेंगे। जो बात आपके मन में कई दिन से है, उसे सामने आने दे। यह समय महान प्रभाव के लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए अति उत्तम है। आज आप कई सारे मुद्दे समझने और यह सभी काफी महत्व के मसले हैं। इन सब के चक्कर में आपको कम समय मिल पाएगा और आप इन सब में फंसा हुआ सा अनुभव करेंगे। इसके अलावा आज आपको कुछ ऐसी योजनाओं के बारे में भी पता चलेगा जो कुछ अलग सी दिखाई दे रही है। आप आज अपनी परेशानी के चलते कुछ ऐसा कहा या कर सकते हैं जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ी। डीटीएच सकता है, जिसके लिए आपको बाद में पछताना पड़ी। डीटीएच सकता है। आप पिछले कई दिनों से फॉर्म नजर आ रहे हैं और आपकी चिंता का कारण भी यही है। समझने की कोशिश करें कि आपका सोचने और करने के बीच का संतुलन ही आपके निर्धारित किए हुए उद्देश्यों के पूरा न होने का मूल कारण है। खुद को राहत दें और अपेक्षा थोड़ी कम रखें। अगर आप शांति बनाकर नहीं
रखेंगे तो बाद में आपको बहुत परेशानी हो सकती है। आज अपने रिश्ते को जांचकर कुछ मर्यादित सीमाएं बढ़ने के लिए बिल्कुल आज आपको यह महसूस हो जाएगा कि आप अपनी क्षमता से अधिक देते रहे फिर भी आपका पार्टनर आपसे संतुष्ट नहीं है और उसकी मांगें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इन मांगों पर सीमा लगाने से आपके रिश्ते में मजबूती ही आएगी और इससे आपके रिश्ते को ऐसा नया रूप मिलेगा जिससे आप और आपके पार्टनर दोनों को ही अधिक राहत महसूस होगी। बेहतर संचार आपके लिए लाभ का मार्ग प्रशस्त करेगा और आपको इस मोड़ पर बुद्धिमानी से इस कौशल का उपयोग करना होगा। आपको भविष्य में बिक्री और सहभागिता के आकलन के लिए कहा जा सकता है। आपकी मजबूत ज्ञान युक्त व विवेकपूर्ण क्षमता इसमें आपकी मदद करें। आपको अपनी स्थिति पर अच्छी तरह विचार करने की आवश्यकता है। बहुत खर्च करने में आनंद आ सकता है लेकिन इससे आपके परिवार की वित्तीय स्थिति पर भी बुरा असर पड़ी डीटीएच सकता है। आपको यह जानना होगा जहां तक वित्तीय स्थिति का सवाल है आपको ठंडे दिमाग से काम लेते हुए और परिजनों की बात भी सुनी चाहिए। आप फिटनेस के साथ साथ अपनी सुरक्षा के लिए भी करते या मार्शल आर्ट अगर मार्शल आर्ट सीखने की योजना बनाते हैं तो अपनी रूटीन एक्सरसाइज को कुछ दिन के लिए नियमित जिम कार्यक्रम फिर उसके बाद शुरू करें। आज का दिन अकाल व्यक्तियों के लिए विशेष रूप से अनुकूल है जो कि एक विशेष व्यक्ति से मिल सकते हैं जो कि आपका भविष्य के जीवन में प्रमुखता रखें। अगर आप एक रिश्ते में पहले से ही हैं तो आज इस बात का संकेत मिल सकता है कि यह लंबा और सच्चा प्यार है या एक में कृष्ण भर है। आज आप एक गंभीर रिश्ते की दिशा में एक कदम उठा सकते हैं। खांसी की आपकी भावना आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। अपने आप को और अपने वरिष्ठ अधिकारियों के बीच की खाई को बांटने के लिए यह सबसे उपयुक्त है। बोले गए कठोर शब्द दो को अपने दिल में ना रखें बल्कि यह कठोर शब्द के बारे में सोचें क्योंकि यह बोल गए कठोर शब्द ही आपको आगे ले जाने में मदद करेंगे। आज अप्रत्याशित स्रोतों से धन प्राप्ति के संकेत है। अब आपका हर काम और पूरा ध्यान अपने करियर के लिए है। आप इस पर बिल्कुल अपना पूरा ध्यान और समय लग रहे हैं। आपको थोड़ी सी राहत की जरूरत है और अच्छी बात यह है कि आप तब भी अपना लक्ष्य हासिल कर पाएंगे। अपने काम के जाल से बाहर निकाल कर परिवार को भी समय दें। आप आज अपने जीवन शैली में सचमुच कुछ स्वास्थ्यकर बदलाव लाने के लिए प्रेरित होंगे। आप धूम्रपान छोड़ने और स्वास्थ्य पर एक्सरसाइज शुरू करने का फैसला ले सकते हैं। हालांकि आपके सामने असली चुनौती इस नए रूटीन को बनाए रखने की होगी। अपने इस रूटीन को बनाए रखने के लिए आपको किसी एक्सेस से पार्टनर की तलाश करनी चाहिए। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र एवं परिवार के बीच संतुलन रहेगा। पिछले कुछ दिनों से आपको दोनों तरफ काफी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि यह समय की जरूरत थी लेकिन आज ऐसा करने में मुश्किलें आएंगी। हालांकि अभी काम के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा रहेगा लेकिन साथ ही साथ अपने परिवार के साथ भी आपको चतुराई एवं विनम्रता से पेश आना होगा ताकि कुछ हद तक संतुलन बन। आपको आज आपके कार्य क्षेत्र में एक मूल्यवान सुझाव किसी निकट व्यक्ति जो आपके हृदय के पास हो से मिल सकता है। अगर आप उसकी बात को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो आगे जाकर आपके भविष्य में अनुकूल प्रभाव पर देख सकता है। आपको उर्दू देती हुई ढूंढ को हटाना है और गंभीरता से भले और बुरे के बारे में सोचना है कि किस दिशा में आपका नौकरी या कार्य क्षेत्र जा रहा है। विवेकपूर्ण तरीके से अपने कार्य क्षेत्र के बारे में सोचना समय की प्राथमिकता है। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सगे संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली परियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय परेशानियों अपने आप दूर होती जाएगी। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहे। ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस या ऐसी ही कोई बीमारी हो सकती स्थिति में ही है लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही पड़ेंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है। गम और धूल रहे वातावरण में रहने की कोशिश करें। अपने पास कुछ ना हो तो औरों की संपत्ति का क्या फायदा। ऐसा है कि आप हाल में ही किसी ऐसे आदमी से मिले हैं जो आपको बेहद आकर्षक और अपने वर्तमान पार्टनर से कहीं बेहतर लगा लेकिन ध्यान रखें यह केवल आपका बेहन है। आपके पास पहले से सर्वोत्तम है और आपको इसका ध्यान रखना चाहिए। इस समय एक गलत कदम उठाने से आप जीवन भर पछताएंगे। इसीलिए इस लालच से बचें और आराम से रहे। आप समय के महत्व को जानते हैं और आप आज एक लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में काम करेंगे। आप सही रास्ते पर हैं। कड़ी मेहनत करें, सफलता आपसे दूर नहीं है। आपकी वित्तीय स्थिति स्थिर है और इसलिए आप व्यापार और शेयरों में कुछ जोखिम ले सकते हैं। आय के नए अवसर आज दिखाई दे सकते हैं। आगे जाने से पहले अपने शुभचिंतकों से परामर्श करें। आज का दिन मौज मस्ती के नाम रहेगा। आज सभी संबंधियों से मुलाकात हो सकती है। फोन या मेल के द्वारा भी संपर्क हो सकता है। वर्तमान समय अपने सामाजिक कौशलों को निखारने तथा आने वाली परियों के लिए खुद को तैयार करने का बिल्कुल सही समय है। दिन के आगे बढ़ाने के साथ साथ वित्तीय परेशानियों अपने आप दूर होती जाएगी। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहे। ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस या ऐसी ही कोई बीमारी हो सकती में ही है लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बढ़ा देंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है।
अपनी योग्यता और क्षमता द्वारा कोई उपलब्धि हासिल करेंगे। इस समय अपने संपर्क सूत्रों को और अधिक मजबूत करने में ध्यान दें। जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आपको सफलता ही देगा। बच्चों के करियर से संबंधित कोई खुशखबरी मिलेगी। व्यवस्थित और संतुलित दिनचर्या रखनी होगी। युवा वर्ग छोटी छोटी बातों पर गुस्सा या आवेश में आने से माहौल बिगड़ सकता है। कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके लिए आपको पछताना भी पड़ सकता है। धैर्य और संयम रखना जरूरी है। इस समय कोई भी व्यावसायिक निर्णय सोच समझकर लेने की जरूरत है। शेयर्स जैसी गतिविधियों पर पैसा निवेश करना उचित नहीं है। कारोबारी महिलाओं को आज कोई विशेष अथॉरिटी मिल सकती है। नौकरी में माहौल और परिस्थितियां आपके पक्ष में रहेंगे। अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय घर के लिए निकालना अति आवश्यक है। इससे दांपत्य जीवन में भी सरसता आएगी। स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। सिर्फ बदलते मौसम से अपने आप को सुरक्षित रखें। आपकी वाणी अच्छी रहेगी। किसी भी समस्या का समाधान आसानी से निकाल लेंगे। नए संबंध स्थापित होंगे जो कि लंबे समय तक बने रहेंगे। विदेशी मामलों से धन लाभ और पारिवारिक मामलों में सफलता मिलेगी। बच्चों का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। युवाओं को भविष्य की मेहनत के सकारात्मक नतीजे मिलने शुभ मुहूर्त है। धन संबंधी मामलों में रिस्क लेने से नुकसान हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। विरोधी आपके खिलाफ षड्यंत्र बनाने की कोशिश करेंगे लेकिन सफल नहीं हो पाएंगे। कंपटीशन एग्जाम दे रहे हैं तो कोशिशों में कमी न आने दें। निश्चित सफलता मिलेगी। अगस्त और सितंबर थोड़ा कठिन रहेगा। इनमें अचानक धन संबंधी और पारिवारिक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई मामला कोर्ट में चल रहा है और उसे आपसी सहमति से सुलझाएंगे तो जल्दी सुलझेगा। आर्थिक मामलों में कोशिश करने से सफलता मिलेगी। इनकम बढ़ने के भी योग हैं। उधार या रुका हुआ पैसा मिलने की भी संभावना है। नौकरी और बिजनेस की यात्राएं करनी पड़ेंगी। ये यात्राएं फलदायी भी होंगी। विदेशी कंपनियों में नौकरी की कोशिश कर रहे लोगों का इंतजार खत्म होगा। नौकरी बदलने की प्लानिंग है तो उसमें भी सफलता मिल सकती है। सिर्फ कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों में समस्याएं हो सकती है। शेयर मार्केट और निवेश में फायदा होने के योग हैं। वर्किंग महिलाएं तरक्की को लेकर संतुष्ट रहेंगी। पारिवारिक माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में कोई भी शुभ काम पूरा हो सकता है। पति पत्नी के रिश्तों में अलगाव की स्थिति बन रही है तो उसे सुधारने में आपको ही विशेष कोशिश करनी होगी। प्रेम संबंधों के लिए लिहाज से भी थोड़ा कठिन समय रह सकता है। कोई भी फैसला लेने में जल्दबाजी न करें। पूरे साल इंडाइजेशन और एसिडिटी जैसी समस्या हो सकती है। मौसमी बीमारियों से भी बचकर रहें। जीवन साथी की सेहत को लेकर घर की देखभाल में एक्स्ट्रा समय देना पड़ सकता है। इस दौरान जो भी काम करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। प्रॉपर्टी खरीदने बेचने का योग है। इससे आपको फायदा भी होगा। मैन्युफैक्चरिंग का काम करने वालों को आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र से संबंध रखने वालों के लिए समय बहुत अच्छा है। मान सम्मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मई से दिसंबर तक का समय अच्छा रहेगा, हालांकि बीच में कुछ परेशानी भी आ सकती है जिन्हें आप सूझबूझ से सुलझा लेंगे। स्वभाव में कठोरता आ सकती है। अपने स्वतंत्र विचारों पर कंट्रोल रखें। सकारात्मक पहलुओं पर ज्यादा ध्यान दें। जल्दी ही गुस्से में आ जाना आपके लिए नुकसानदायक रहेगा। किसी को भी ऐसी बात न कहे कि आपके लिए समस्या हो जाए। आर्थिक मामलों में उतार चढ़ाव बना रहेगा। घर की देखरेख में बजट से ज्यादा खर्चा हो सकता है। इस साल कोर्ट संबंधी मामलों में न उलझें। साल के शुरुआती महीने बीतने के बाद का वक्त बिजनेस के नजरिए से बहुत अनुकूल रहेगा। फायदे के नए रास्ते भी खुलेंगे। अधूरे काम पूरे करने में मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। युवाओं को करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या बिजनेस शुरू करने की कोशिश में है तो उन्हें सफलता मिलेगी। कंपटीशन एग्जाम देने वालों को सफलता मिलने की संभावना है। मौजूदा नौकरी और व्यापार में सबके साथ अच्छे संबंध बनेंगे। आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। नौकरी और बिजनेस में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। आप ठीक से तरक्की करते रहेंगे। हालांकि अधिकारियों और साथियों का व्यवहार कई बार परेशानी बढ़ा सकता है, लेकिन आपको धैर्य नहीं खोना चाहिए। परिवार में किसी के विवाह या खुद की शादी करवानी हो तो सफलता मिल सकती है।
परिवार का माहौल बहुत अच्छा रहेगा। दुविधा की स्थिति में किसी काबिल इंसान से सलाह जरूर लें। मनोरंजक या धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। पेट संबंधित दिक्कतें आ सकती हैं। थोड़ी सी सावधानी और परहेज रखने से आप सेहतमंद रहेंगे, लेकिन फिर भी अक्टूबर से नवंबर में विशेष सावधानी रखनी होगी। आज का राशिफल। वार्षिक राशिफल 2024। मकर कैप्रिकॉर्न। मकर कैप्रिकॉर्न जिनका नाम भो, ज, ख, ग से शुरू होता है। वर्ष 2024। डा अजय भांबी। डा अजय भांबी। चंद्र राशि के अनुसार पॉजिटिव जनवरी से अप्रैल के तक का समय आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन बीच बीच में उलझने भी आ सकती हैं। डिसिप्लिन से रहेंगे तो आपके कामों को किस्मत का साथ भी मिल सकता है। पारिवारिक संपत्ति को मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसे आपसी सहमति से सुलझाने की कोशिश करें। सफलता मिल सकती है। मई से साल के आखिरी तक का समय आपके लिए खासतौर से फायदेमंद रहेगा। रुके हुए काम आसानी से बनने लगेंगे। आत्मविश्वास बढ़ेगा। आपके कॉन्टैक्ट बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण लोगों के साथ बराबरी के संबंध बनेंगे। आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो लोग सामाजिक या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए भी समय अच्छा है। परिवार में किसी पुराने मसले को लेकर तनाव हो सकता है। आसान रास्तों से जल्दी सफलता पाने के चक्कर में किसी भी गैर कानूनी काम में दिलचस्पी न लें। पैतृक संपत्ति से जुड़े विवादों को सुलझाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसके नतीजे अनुकूल ही रहेंगे। कामकाज को लेकर यात्राएं होंगी। इनमें व्यस्तता तो रहेगी, लेकिन फायदा कम होगा। बिजनेस में काम ज्यादा रहेंगे। नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर अनचाही जगह हो सकता है। जो लोग बिजनेस में हैं, उन्हें अपने काम पर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। नौकरी की तलाश या बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सफलता मिलेगी। मौजूदा नौकरी में भी आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, वाहन खरीदने का योग है। बिजनेस या प्रॉपर्टी संबंधी कोई मामला कोर्ट में चल रहा है तो उसका फैसला भी आपके फेवर में होगा। परिवार का माहौल खुशनुमा रहेगा। परिवार में शादी होने या बच्चे के जन्म की खबर मिल सकती है। निजी यात्राएं तो होंगी। परिवार वालों के साथ धार्मिक जगहों पर जाने का मौका मिलेगा। प्रेम संबंधों में चल रही गलतफहमियां दूर होंगी। सेहत के नजरिए से यह साल सामान्य रहेगा। ब्लड प्रेशर, डायबिटीज की समस्या है तो लापरवाही न करें। नियमित जांच करवाते रहें और इलाज लें। महिलाएं खासतौर से अपनी सेहत के लिए सावधान रहें। किसी तरह का इन्फेक्शन होने की भी आशंका है। तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं। आज ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। घर में शांति और सुकून का माहौल बनाए रखने के लिए तालमेल से काम करें। मुमकिन है कि आपके आसों को पहुंचने के लिए कोई खास दोस्त आगे आए। इस राशि के कारोबारियों को आज कारोबार के सिलसिले में अनचाही यात्रा करनी पड़ सकती है। यह यात्रा आपको मानसिक तनाव दे सकती है। नौकरी पेशा लोगों को आज ऑफिस में इधर उधर की बातें करने से बचना चाहिए। जरूरतमंदों की मदद करने की आपकी धासियत आपको सम्मान दिलाएगी। आज आपके वैवाहिक जीवन के सबसे अच्छे दिनों में से एक हो सकता है। राहु के चंद्र राशि से दूसरे भाव में स्थित होने के कारण इस समय आपको अपने घर के किसी सदस्य की बिगड़ती तबीयत में सुधार देखकर खुद भी मानसिक तनाव से मुक्ति मिल सकेगी। ऐसे में खुद को सेहतमंद रखने के लिए जितना संभव हो उनकी देखभाल करें और उनके साथ मिलकर नियमित रूप से योगाभ्यास करें। आर्थिक जीवन में चल रही उठापटक के चलते इस सप्ताह आपका अपने जीवन साथी या प्रेमी से कोई बड़ा विवाद होने की आशंका है। इसके लिए संभव है कि आप धन को लेकर बेहद असहाय महसूस करेंगे और आपको अपनी फिजूल खर्ची को लेकर अपने साथी से लेक्चर भी सुनने को मिल सकता है। इस सप्ताह आप महसूस करेंगे कि परिवार के सदस्य आपके उदार बर्ताव का बेजा फायदा उठा रहे हैं, जिसके कारण आपको कई कष्ट उठाने भी पड़ रहे हैं। परंतु बावजूद इसके आपको खुद को मजबूत बनाते हुए अपने स्वभाव में थोड़ा परिवर्तन लेने आने की इस समय जरूरत रहने वाली है। इसलिए शुरुआत से ही इस बात का ध्यान रखना आपके लिए हितकारी सिद्ध होगा। इस सप्ताह आपके लिए कार्यक्षेत्र में चीजें पहले से वाकई काफी बेहतरी की ओर बढ़ती प्रतीत होंगी। ऐसे में अपनी इस कामयाबी के पीछे जिन छोटी मोटे लोगों और कर्मियों की मेहनत शामिल है, उन्हें इस समय आपको स्वयं आगे बढ़कर
दुआसलाम करने की जरूरत होगी, क्योंकि इससे उनके साथ साथ आपको भी इस समय सकारात्मक प्रोत्साहन मिल सकेगा। आपके शैक्षिक राशिफल को जाने तो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को अपनी परीक्षा में सफलता मिलेगी। इस दौरान आपका परिवार भी आपको प्रोत्साहित करता दिखाई देगा। साथ ही आपको अपने किसी शिक्षक या गुरु से कोई अच्छी किताब या ज्ञान की कुंजी भेंट स्वरूप प्राप्त होगी। लंबे समय से चली आ रही अपनी बीमारी का इलाज अपनी मुस्कान से करें, क्योंकि यह सभी परेशानियों की सबसे कारगर दवा है। आर्थिक जीवन की स्थिति आज अच्छी नहीं कही जा सकती। आज आपको बचत करने में मुश्किलें आ सकती हैं। ऐसे विवादास्पद मुद्दों पर बहस करने से बचें जो आपके और प्रियजनों के बीच गतिरोध पैदा कर सकते हैं। रोमांस आपके दिल पर भाबिज है। नई परियोजनाओं और कामों को अमली जामा पहनाने के लिए बेहतरीन दिन है। अगर आप सोचते हैं कि यार दोस्तों के साथ आवश्यकता से अधिक वक्त बिताना आपके लिए सही है, तो आप गलत हैं। ऐसा करने से आपको आने वाले वक्त में दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा और कुछ नहीं। ऐसा लगता है कि आपके जीवनसाथी आज आपके ऊपर खास ध्यान देंगे। बृहस्पति आपके 7वें भाव में स्थित होने के कारण इस सप्ताह आपको समझना होगा कि हमारी सेहत ही जीवन की असली पूंजी है। इस बात को आप इस सप्ताह अपने जीवन में अपनाते हुए इस पर अमल करेंगे। चंद्र राशि के संबंध में शनि आपके 5वें भाव में स्थित होने के कारण आप घर के साथ साथ अपने कार्यस्थल पर भी बेहतर स्वास्थ्य की प्राप्ति के लिए हर मानसिक तनाव को दरकिनार करते हुए लोगों के साथ खुलकर हंसी मजाक करेंगे। ये सप्ताह निवेश के लिए सामान्य से बेहद बेहतरीन रहने वाला है, परंतु आपको हर प्रकार के आकर्षित करने वाले किसी भी तरह के जोखिमों से बचकर रहने की सलाह दी जाती है। इसलिए उचित सलाह से ही अपना निवेश करें और मुनाफा अर्जित करते हुए जीवन में तरक्की प्राप्त करें। अक्सर आप दूसरों की इच्छाओं को अधिक महत्व देते हुए ही अपनी योजना बनाते हैं, परंतु इस सप्ताह आपका ऐसा करना आपको भासा परेशान कर सकता है। इसलिए अपने पारिवारिक सदस्यों को तय नहीं करने दीजिए कि इस सप्ताह आपको क्या करना है और क्या नहीं। तभी आप खुद को खुश रख पाएंगे। करियर में बेहतर करने के लिए इस सप्ताह आपको खुद को हर प्रकार से सभी तरह के नकारात्मक विचारों से दूर रखने की जरूरत होगी, अन्यथा ये नकारात्मक विचार आपको भ्रमित करते हुए अपने लक्ष्य से दूर कर सकते हैं, जिससे आपको आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह आपकी राशि के लोगों को यदि प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है तो उसके लिए उन्हें निरंतर मेहनत करना आवश्यक होगा। वहीं अगर आप उच्च शिक्षा के बाद अच्छी नौकरी की तलाश में हैं, तो इस दौरान आपको अपने ज्ञान की मदद से बेहतर विकल्प प्राप्त करने में अपार सफलता मिलने के योग बनेंगे। सकारात्मक विचारों को ही दिमाग में आने दें। आज आपको बेवजह पैसा खर्च करने से खुद को रोकना चाहिए, नहीं तो जरूरत के समय आपके पास पैसे की कमी हो सकती है। बच्चे आपको अपनी उपलब्धियों से गर्व का अनुभव कराएंगे। आज आप खुद को अपने प्रिय के प्यार से सराबोर महसूस करेंगे। इस लिहाज से आज का दिन बहुत खूबसूरत रहेगा। अगर आप सीधा जवाब नहीं देंगे तो आपके सहयोगी आपसे नाराज हो सकते हैं। आज आप जीवनसाथी के साथ वक्त बिताने और उनको कहीं घुमाने ले जाने का प्लान करेंगे, लेकिन उनकी खराब तबीयत की वजह से यह नहीं हो पाएगा। आप अपने जीवनसाथी के साथ कुछ बहुत रोमांचक काम कर सकते हैं। पूर्व के हफ्ते में अपच, जोड़ों के दर्द, सिर दर्द जैसी समस्याओं को लेकर जो जातक अब तक कोताही बरत रहे थे, वो इस सप्ताह स्वस्थ जीवन की अहमियत को समझते हुए उसमें सुधार के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। चंद्र राशि के संबंध में बृहस्पति के 11वें भाव में मौजूद होने के कारण आपके ये प्रयास देख आपके आसपास के लोग आपसे खुश होंगे, साथ ही वो आपका प्रोत्साहन भी बढ़ा सकते हैं। इस सप्ताह अचानक से बड़ा मुनाफा होने से आप किसी बड़े निवेश में अपना धन लगाने के बारे में कोई निर्णय ले सकते हैं, परंतु अभी आपको जल्दबाजी में कोई भी निवेश को न करने की ही हिदायत दी जाती है, क्योंकि संभव है कि अगर आप सभी मुमकिन जोखिमों को परखेंगे नहीं तो आपको भविष्य में नुकसान होने की आशंका बढ़ सकती है। इस सप्ताह आप अपने मजाकिया स्वभाव के कारण अपने घर परिवार के वातावरण को सामान्य से ज्यादा खुशनुमा बना देगा। इसके साथ ही इस समय एक बेहतरीन शाम के लिए आपके कुछ रिश्तेदार या दोस्त आपके घर पर भी आ सकते हैं। करियर से संबंधित कोई भी जरूरी बातें या योजना हर किसी से शेयर करने से आपको परहेज करने की जरूरत होगी, क्योंकि आशंका है कि आप किसी से अपने दिल की बात साझा करें, जिससे आपकी ही योजना आपके खिलाफ इस्तेमाल की जा सकती है। इस सप्ताह पढ़ाई लिखाई करते हुए आपको कुछ बोरियत महसूस हो सकती है, इसलिए आप कुछ समय निकालते हुए सैर सपाटे या किसी यात्रा पर जाकर खुद को तरोताजा कर सकते हैं।
क्योंकि इससे न केवल आपकी सोचने समझने की क्षमता का विकास होगा, बल्कि आप इसके बाद और अधिक खुद को शिक्षा के प्रति केंद्रित रखने में सक्षम होंगे। मौजमस्ती की यात्राएं और सामाजिक मेलजोल आपको खुश रखेंगे और सुकून देंगे। आपका धन कहां खर्च हो रहा है, इस पर आपको नजर बनाए रखने की जरूरत है, नहीं तो आने वाले समय में आपको परेशानी हो सकती है। परिवार वालों का हंसी मजाक भरा बर्ताव घर के वातावरण को हल्का फुल्का और खुशनुमा बना देगा। आपको अपने प्रिय के साथ समय बिताने की जरूरत है ताकि आप दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान व समझ सकें। मुश्किल मामलों से बचने के लिए आपको अपने संपर्क उपयोग करने की जरूरत है। ऐसे बदलाव लाए जो आपके रूप रंग में निखार ला सके और संभावित साथियों को आपकी ओर आकर्षित करे। रोजमर्रा की शादीशुदा जिंदगी में आज का दिन लजीज मिठाई जैसा है। यदि आपकी तबीयत खराब थी तो आपको इस सप्ताह ऐसी चीजों व गतिविधियों पर काम करने की जरूरत होगी जिससे आपकी सेहत में सुधार आ सके। इसलिए खुद को सेहतमंद रखने के लिए अपनी खराब आदतों में सुधार लेकर आएं और अच्छा खानपान लेते हुए खुद को अधिक मसालेदार भोजन से भी दूर रखें। चंद्र राशि के संबंध में शनि छठे भाव में स्थित होने के परिणामस्वरूप इस सप्ताह कई जातक अपने जीवन साथी के ऊपर अपना धन खर्च करते दिखाई देंगे। ऐसे में संभव है कि आप उनके साथ किसी सुंदर यात्रा पर जाने का प्लान भी करें, क्योंकि इस समय आपकी सैलरी में वृद्धि देखी जाएगी। इसी खुशी को आप अपनों के साथ खुलकर मानते दिखाई देंगे। चंद्र राशि से पहले भाव में केतु के मौजूद होने के कारण अधिक धन खर्च करना आपके लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। इस सप्ताह संभव है कि आप अपने किसी निर्णय को लेकर अपने परिवार को समझाने में पूरी तरह असफल रहे, जिससे आप उन्हें अपने खिलाफ तो करेंगे ही, साथ ही आपके इस निर्णय को लेकर भी आपको उनसे बिल्कुल भी सहयोग नहीं प्राप्त होगा। इस सप्ताह आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का सहयोग नहीं प्राप्त होगा, जिससे आप हर कार्य को पूरे करने के साथ ही हर जिम्मेदारियों का भली भांति निर्वाह करने में भी असमर्थ होंगे। इससे आपका करियर रुक भी सकता है, साथ ही मानसिक तनाव में भी इस कारण अचानक से बढ़ोतरी आने के भी योग बनेंगे। यदि आपको पूर्व में अपने विषयों को समझने में परेशानी आ रही थी तो आपको इस सप्ताह लक्ष्य प्राप्ति के लिए पहले से भी अधिक मेहनत करने की जरूरत है।